सबको पता है कि एलेक्स के जो एआर है उनके लिए एलेक्स एक बहुत शानदार एक फीचर लेके आई है जिसका नाम है एलेक्स ई वॉलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, एलेक्स ई वॉलेट ये एक ऐसा शानदार फीचर है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए परचेजिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स के साथ ये एलेक्स ई वॉलेट का एक ऑप्शन आपके लिए है जो पिछले कुछ समय से जारी है। लेकिन इसके बावजूद, इसके बहुत सारे फीचर्स होने के बावजूद, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होने के बावजूद काफी सारे एआर्स अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उसका एक ही वजह है कि उनको अभी इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं पता या इसके बेनिफिट नहीं पता। तो दोस्तों आज हम ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एलेक्स ई वॉलेट क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपने इस ई वॉलेट की जो फीचर्स है, फैसिलिटी है, उसका फायदा उठाइए। अगर आप दोस्तों जैसे कि आप होम पेज देख पा रहे हैं, इस होम पेज पे या तो आप www.alexworld.in पे जाके आप जो वेबसाइट है उस पे आप जाएं या आपके फोन पे जो आप एलेक्स की ऐप यूज कर रहे हैं उस पे आप जाएंगे तो ऊपर आपको होम, माई अकाउंट, केवाईसी, डाउनलाइन केवाईसी, माई टीम, माई परचेज, माई इनकम, टूल्स, ग्रैब एंड सेल, इवेंट मैनेजर, माई ई वॉलेट एंड ऑफर्स, ये आपको सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं और ये आपकी ऐप पे भी ये सारे फीचर्स होते हैं। इसमें हमें अब एलेक्स ई वॉलेट के बारे में जानेंगे। एलेक्स ई वॉलेट क्या है? तो माई ई वॉलेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 5 तरह की चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले पे आउट वॉलेट समरी, सेकंड है ई वॉलेट समरी रिपोर्ट, थर्ड है ट्रांसफर टू ई वॉलेट और फोर्थ है ई वॉलेट ट्रांसफर टू टीम और लास्ट है ई वॉलेट ट्रांसफर टू स्टोर्स। तो जैसा कि आपको ये पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ई वॉलेट को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी मंथली क्लोजिंग होती है और जब क्लोजिंग होती है 30 या 31 तारीख जैसा भी महीना हो उसके अनुसार जब क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के जस्ट 1 या 2 दिन बाद, क्लोजिंग के 1-2 दिन बाद आपका जो आपका पे आउट बना है वो पे आउट आपको आपके वॉलेट में मिल जाता है। वो पे आउट जो आपका पे आउट वॉलेट समरी, आप जो सबसे पहला जो फीचर इसमें देख पा रहे हैं उस पर लिखा है पे आउट वॉलेट समरी। ये पे आउट वॉलेट समरी क्या है? जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि आपका जो कंपनी, जो भी आपका इंसेंटिव इस महीने का इंसेंटिव बना है, जो आपका पे आउट बना है, वो कंपनी यहाँ पर ट्रांसफर करती है। जब आपका पे आउट, जब आपकी क्लोजिंग हुई उसके बाद आपका जो इंसेंटिव बना वो सबसे पहले आपका जो ये फीचर है ई वॉलेट जो आपका समरी रिपोर्ट है, पे आउट वॉलेट समरी, इसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो पे आउट है इस महीने का वो कितना बना है, कितना ट्रांसफर हुआ है और पीछे तक का भी सारा रिकॉर्ड आप इसमें देख पा रहे हैं कि मेरा कब कितना पे आउट बना था, उसमें से कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, आप देख सकते हैं। और इसी में आप ये पाएंगे कि जब आपने कोई ऑफर अचीव किया हो, जैसे स्पार्कल पॉइंट ऑफर रिवार्ड्स आपको मिले, वो भी इसमें आपको शो करेंगे। आगे फ्यूचर में भी कभी भी अगर किसी तरह के ऑफर्स के भी आपको अगर पॉइंट्स मिलते हैं, उसका इंसेंटिव मिलता है, तो वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब आप सबको पता है कि जैसे ही हमारी क्लोजिंग होती है उसके बाद आपका पे आउट बनता है और पे आउट जो है वो आपको 15 तारीख को हम रिलीज करते हैं और उसका रीजन भी आपको पता है कि 15 तारीख को क्यों आपका पे आउट रिलीज होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पे 14 दिन की मनी बैक गारंटी है। 14 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट परचेज करता है और उसके अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर 20% तक यूज करने के बाद उसको रिटर्न कर सकता है क्लोजिंग के साथ कि मैं इससे सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 तारीख को कोई व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज किया तो उसे भी हमें अगले 14 दिन देने पड़ेंगे क्योंकि मनी बैक गारंटी है। तो ये एक लीगल सिस्टम है। तो इसी वजह से 15 तारीख को आपका पे आउट रिलीज होता है। अब 15 तारीख को कंपनी आपका पे आउट रिलीज करेगी, लेकिन क्लोजिंग से लेके और 15 तारीख तक जब आपका पे आउट रिलीज होगा तब तक के लिए आपके लिए कंपनी बहुत शानदार ये फीचर है। जैसे ही कंपनी की क्लोजिंग होती है उसके 1 या 2 दिन बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको जो आपका इंसेंटिव बना है वो कंपनी आपको पे आउट वॉलेट समरी में आपके डल जाता है। अब आप 15 तारीख तक आपका पे आउट डलने का आपको इंतजार नहीं करना है। अब इस एलेक्स ई वॉलेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप एलेक्स परचेज कर सकते हैं, आप स्टोर को ट्रांसफर, जो भी आगे मैं फायदे आपको बताऊंगा कि हम इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसको यूज करने के लिए क्या करना है? पे आउट वॉलेट समरी पे पहले क्लिक करना है। आपको देखना कि मेरा कितना पे आउट है जो मेरे पास अवेलेबल है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 85 रुपीज अभी बैलेंस है इसमें। ये फॉर एग्जाम्पल है कि 11 सितंबर को 85 रुपीज आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है? थर्ड जो ऑप्शन है
टू ई वॉलेट। आपको जो पे आउट वॉलेट समरी में पड़ा है वो आप तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप उसको अपने वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब इसमें आपके पास देख सकते हैं आप स्क्रीन पे अवेलेबल बैलेंस 85 रुपीज है, आपका आईडी नेम सब कुछ नजर आएगा। अब आपको इस अमाउंट में से, ये कंपनी ने पूरा अमाउंट डाला है 85 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आपका इंसेंटिव 85 रुपीज बना, कंपनी ने आपको डाला, उसके बाद क्या हुआ, आपको इसको अपने ई वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे आप जाएंगे, उसमें अमाउंट भरेंगे कि कितना अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है। उसके बाद जैसे ही आप अमाउंट भरेंगे आपको एक ओटीपी आपको जाएगा। ओटीपी जब आप इसमें डालेंगे तो ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे आपको फोन पे मैसेज आएगा कि इतना अमाउंट आप ई वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं और इसका ये ई वॉलेट है, इसका ये ओटीपी है। और वो ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे तो वो अमाउंट आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो फर्स्ट ऑप्शन था समरी, आप देख पाएंगे समरी में से अभी 85 रुपीज थे, 10 रुपए आपने ट्रांसफर कर लिए अपने वॉलेट में। तो पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर को आपके इस अकाउंट से डेबिट हुए 10 रुपए, बैलेंस बचा 75 रुपए। कहाँ गए ये आपके वॉलेट में गए, ट्रांसफर टू ई वॉलेट। तो आप इससे समझ गए होंगे कि आपका पे आउट वॉलेट समरी में पूरा इंसेंटिव आएगा, उसको आपको सबसे पहले यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू ई वॉलेट, आपको अपने ई वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना, जो कि तीसरा ऑप्शन इसमें नजर आ रहा था। अब जो सेकंड ऑप्शन है ई वॉलेट समरी रिपोर्ट, ये क्या है, ये आपका ई वॉलेट में जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो ई वॉलेट कहां इस्तेमाल हुआ, कब इस्तेमाल हुआ, उसमें अभी क्या बैलेंस है, वो सब आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे 11 सितंबर को 10 रुपए और आ गए, 10 रुपए क्रेडिट हो गए, अब आपका जो बैलेंस बच गया 891 रुपीज, आपका 891 रुपीज अब आपके इस वॉलेट में है। ट्रांसफर टू फॉर शॉपिंग ई वॉलेट, ये आपके पास अवेलेबल है अभी शॉपिंग करने के लिए। और जितना इस ई वॉलेट में आप रखेंगे, आप पे आउट से इसमें डालते जाएंगे और जितना आप इसमें रखेंगे इससे आप फिर आगे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें सारा आपका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, किस डेट को आपने कितना रुपया क्रेडिट हुआ, कितना वॉलेट में आपने डाला, कितना उसमें डेबिट हुआ और कितना बैलेंस है और किस पर्पज से वो यूज हुआ, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। और ये सारा सिक्योर है, ये 100% सिक्योर है, बिना ओटीपी के, बिना आपकी परमिशन के ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब आपने वॉलेट में अमाउंट डाल दिया, अब आपने एलेक्स ई वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया, अब आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो 891 रुपीज है। अब इसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके तीन जगह पे आप इस ई वॉलेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो इस जो आपका वॉलेट है, इससे आपको क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम में, अगर आपकी टीम में कहीं भी किसी को रिक्वायरमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि टीम में किसी को कोई परचेज करनी है और उसके पास वो आपके डाउनलाइन है, आपका है, तो आपको अगर उसको ट्रांसफर करना है, अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है और अभी उसके पास पे आउट नहीं है, तो आप अपनी टीम को अपना वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसको आगे इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मुझे किसी को ट्रांसफर करना है XYZ किसी भी आईडी पे, हम करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी आईडी जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आईडी नंबर आप डालें, ट्रांसफर अमाउंट कितना आप उसको अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे हम 10 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं आप रिमार्क्स छोड़ सकते हैं कि मैंने इसको क्यों ट्रांसफर किया है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अगेन ये बहुत सिक्योर प्रोसेस है, आपको ओटीपी जाएगा, बिना आपके ओटीपी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब आप ओटीपी बताएंगे कि इस एक्स अमाउंट के लिए ओटीपी है, आप ओटीपी डालेंगे और उसको जब सबमिट आप करेंगे तो ये सीधा आएगा, आर यू श्योर, ओके, हमने ओके किया और अमाउंट जो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया आपकी टीम को। अब आप फिर इसमें ई वॉलेट समरी में जाकर चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 11 सितंबर को 10 रुपए डेबिट हुए, 881 रुपए बच गए, 891 रुपए थे, कहां गए, ट्रांसफर टू शॉपिंग ई वॉलेट फॉर गीत, जो आईडी XYZ जो आईडी आपने थी उस आईडी पे चले। ये आपका पूरा हिस्ट्री है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि मेरे ई वॉलेट से कहां का इस्तेमाल हुआ। अब आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता, आपको एक एक पैसे का हिसाब रख सकते हैं आप कि मेरा पे आउट क्या बना, मैंने कितना ई वॉलेट में ट्रांसफर किया, वो ई वॉलेट कहां का इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बेनिफिट ये कि हम अपनी टीम को ई वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। आप टीम कई बार आपका कोई लीडर है, उसको 15 तारीख का पे आउट का इंतजार नहीं कर सकता और आपके पास ई वॉलेट है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। या कोई नया व्यक्ति आपके पास आया है एलेक्स में और वो किसी स्टोर पे है, वो परचेज करना चाहता है, तो आप उसको ई वॉलेट दे। कई बार ऐसा होता था कि हम किसी को पेमेंट देते थे कि पेमेंट ले जाके परचेज कर ले, वो हो सकता है उसका सही इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन एलेक्स ई वॉलेट को वो केवल एलेक्स के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करेगा। तो आप सेफ होके सिक्योरिटी के साथ आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इस वॉलेट को वो केवल और केवल एलेक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में ही यूज करेगा। तो आप किसी को भी अपनी टीम में किसी को भी AR को आप एलेक्स ई वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा
एलेक्स ई वॉलेट अब आप क्या फायदा कर सकते हैं, ये आप स्टोर्स, आप किसी भी स्टोर होल्डर पूरे जो भी ARS, ATS, ADS जो भी है, आप उसको भी अपना, जैसे आपने मान लो बिलिंग कराई स्टोर से और उसके बाद आपको उसको अमाउंट देना है, तो आप ये एलेक्स ई वॉलेट उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो एक्सेप्टेड है। एलेक्स के हर स्टोर पे एलेक्स ई वॉलेट एक्सेप्टेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो एलेक्स ई वॉलेट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी स्टोर पे ट्रांसफर करना है, तो इस पे ट्रांसफर टू टीम शॉपिंग ई वॉलेट, तो कोई किसी भी आप जिस स्टोर पे जाए उससे पूछे कि आपका स्टोर आईडी क्या है, तो जैसे हमने स्टोर आईडी डाली, इस पे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद अगेन कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, फिर से हम 10 रुपए सिलेक्ट करते हैं, 11 रुपए सिलेक्ट करते हैं, रिमार्क्स की हम क्यों कर रहे हैं, अगेंस्ट बिलिंग कर रहे हैं या क्या, अभी हमने लिखा टेस्टिंग, तो आप कुछ भी जो भी रिमार्क्स आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ताकि रिकॉर्ड रहेगा, आपको हमेशा के लिए कंटिन्यू किया, अगेन इट्स सिक्योर प्रोसेस, आपको एक ओटीपी आएगा कि आपको कितना अमाउंट आप कर रहे हैं और उसका ओटीपी क्या है। तो जैसे आप ओटीपी आएगा आप इसमें डालेंगे, सबमिट करेंगे और आर यू श्योर, आपसे फिर पूछेगा, श्योर है, ओके है, तो ट्रांसफर वो सक्सेसफुल हो गया। अब आप फिर से दोबारा जाके ई वॉलेट समरी पे चेक कर सकते हैं कि देखिए 11 सितंबर को आपने क्या किया, 11 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो गए, बैलेंस अब 870 रुपए बच गए, और ये कहा गए ट्रांसफर टू ई वॉलेट टू ATS 00226, इस स्टोर पे आपने 11 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से आप अपनी टीम को ट्रांसफर कर सकते हैं। भारत के किसी भी जो भी एलेक्स का स्टोर है उस पे आप अपना ई वॉलेट से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो भी कहीं पे भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, चाहे वो अपना ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर ऑनलाइन शॉपिंग पे आप सबको पता है हमारा बहुत शानदार फीचर है एलेक्स ई कॉमर्स, जो फुल्ली ई कॉमर्स जो अभी किसी के पास है तो वो आपकी कंपनी के पास है। यहाँ पे आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, घर बैठे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो इसमें भी आप अपना ई वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जाए प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ये सब आपको पता है। मोड ऑफ पेमेंट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन है पेमेंट गेटवे, उसमें है एलेक्स ई वॉलेट, दो ऑप्शन है आपके पास, तो एलेक्स ई वॉलेट पे सिलेक्ट करें। अभी मेरे पास 880 रुपए मेरे वॉलेट में पड़े हैं और मैं उस पर जब क्लिक करूंगा तो अगेन एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हम डालेंगे तो प्रोडक्ट जो आप परचेज करना चाहते हो प्रोडक्ट आपका परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मतलब जैसे समझने की कोशिश करें, मैं XYZ किसी स्टोर पे गया और मुझे ये ऑर्डर लगाना और ये सब नहीं आता, किसी यार को नहीं आता, और वो किसी भी स्टोर पे गया कि सर मुझे एक तुलसी चाहिए, मुझे एक साबुन चाहिए या मुझे एक एलोवेरा जूस चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मैं क्या करूं, जैसे उसने मांग लिया कि मुझे एक सॉफ्ट रोज ब्यूटी सोप चाहिए, तो उसका DP 24 रुपए है और वो अवेलेबल है उसके पास। तो आपने कहा कि स्टोर वाले को जी मुझे एक साबुन दे दो, तो हमारे स्टोर होल्डर क्या करेंगे, उसका आपको एक बनाएंगे, उसके लिए आपका ऑर्डर तैयार करेंगे और मोड ऑफ पेमेंट में वो जाएंगे, स्टोर वाले आपको नहीं करना है, स्टोर वाला ई वॉलेट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, 3 ऑप्शन आएंगे, बाई कैश दे रहे हैं आप पेमेंट, बाई कार्ड पेमेंट दे रहे हैं या ई वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे ई वॉलेट पे सिलेक्ट करेगा वो ई वॉलेट स्टोर वाला सिलेक्ट करेगा, आपके पास ओटीपी आएगा, समझने की कोशिश करें, आपके पास ओटीपी आएगा कि ये परचेज आप कर रहे हैं इस स्टोर से, तो ये 24 रुपए का ई वॉलेट ट्रांसफर हो रहा है, इसका ओटीपी आपके पास आएगा, आप दुकानदार को ओटीपी बताएंगे, हमारे स्टोर होल्डर को ओटीपी बताएंगे और उतना ही अमाउंट आपके वॉलेट से कट जाएगा, ऑटोमेटिक एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी कि आपने ये 24 रुपए का ये परचेज किया और आपको सक्सेसफुली ये हो गया। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर ही सकते हैं, आप सबको पता है, आप अपनी टीम को ट्रांसफर कर सकते हैं स्टोर को। अब ये बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है, 100% सेफ है। अब आप दोबारा से ई वॉलेट हिस्ट्री में आप गए तो वहां पे आपने देखा कि 11 सितंबर को ही हमने क्या किया, डेबिट किया 24 रुपए का, अब 846 रुपए बैलेंस रह गए और क्या किया आपने, सेल्स ऑर्डर विद इतना बिल नंबर के साथ इस स्टोर से आपने एक चीज परचेज की, एक पैसे का, एक ई वॉलेट के एक पैसे का हिसाब किताब। अब आपको बहुत ज्यादा लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी आईटी से ही आप सब कुछ जान पाएंगे कि मेरा क्या पे आउट बना था, मैंने ई वॉलेट पे कितना ट्रांसफर किया और उस ई वॉलेट को मैंने कहां कहां इस्तेमाल किया। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार फीचर है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट बिजनेस है, तो आप भी स्मार्ट बनिए। कितना शानदार फीचर कंपनी ने दिया है, बहुत सारी कंपनियां इस बारे में सोच भी नहीं सकती जितना एडवांस आपकी कंपनी है। तो इतने स्मार्ट फंक्शन फीचर्स आपके पास है, तो आप भी दोस्तों स्मार्ट बनिए, जेब में पैसा लेके घूमने की जरूरत नहीं है, कार्ड लेके घूमने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास ई वॉलेट की फीचर है, आप अपना पे आउट, और इसके बेनिफिट क्या है कि 15 तारीख तक का आपको इंतजार नहीं करना, आपका पे आउट 15 तारीख को कंपनी रिलीज करती है, तो 15 तारीख तक आपको इंतजार नहीं करना, क्लोजिंग के बाद आपका जब पे आउट आ जाएगा आप उसको तुरंत जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने ट्रांसफर टू ई वॉलेट में ट्रांसफर करें और उससे फटाफट अपनी
अपनी शॉपिंग करें, टीम को ट्रांसफर करें, अपने बिजनेस को 15 तारीख तक इतना बढ़ाएं कि 18 तारीख की क्लोजिंग तक तो ज्यादा आप ई वॉलेट इस्तेमाल कर पाए। कितना शानदार फीचर है, आपको कोई पैसे का लेन देन कुछ नहीं करना, आप अपनी टीम को ट्रांसफर करें, स्टोर को ट्रांसफर करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑफलाइन शॉपिंग करें, जैसा भी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए, क्लोजिंग के जस्ट बाद अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। 1100 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आप स्मार्ट बने, आपके साथ कोई किसी तरह के फ्रॉड ना हो सके, आपकी बिलिंग प्रॉपर हो सके, आप पूरा रिकॉर्ड रख सके। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सीख गए होंगे कि एलेक्स ई वॉलेट मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा टीमों में इसको सिखाने की कोशिश कीजिए।